क्या हुआ है तुझे? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं आरती, क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है भाई? कुछ भी तो नहीं। और ये तो बस ऐसे ही जल गया था। तू होगी सोशल मीडिया की बहुत बड़ी स्टार, पर इतनी बड़ी परफॉर्मर भी नहीं है कि अपने भाई से कुछ छिपाए और उसे पता ना चले। सच बता, क्या हुआ है? सच में भाई कुछ भी नहीं हुआ है। आरती, सच बताओ, क्या हुआ है? भाई सच में कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। ये तो हम समझा रहे हैं कब से कि सच बोला कर आरती, क्योंकि सच को आंच नहीं होती। और ये जो आंच का निशान देख रहे हो ना लल्ला, ये हमारी देन है, हमने जलाया इसे। पर क्यों? क्योंकि सजा के बिना सीख समझ में नहीं आती। इसको कब से यही समझाना जरूरी था कि इसकी जिंदगी पे हमरा हक है, सिर्फ हमरा। और ये जो तुम्हारे बापू है ना, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा था, तो हमरे जोर जबरदस्ती कोशिश से तुम दोनों पैदा हुए हो, इसलिए तुम दोनों का रोम रोम हमरा कर्जदार है। और फिर भी तुम दोनों हमरा काम ना आए तो क्या फायदा इस जिंदगी का? हाँ, यही तो हम इसको समझा रहे थे कब से कि हमरा कर्जा उतारने के लिए हम जिस अमीर आदमी से शादी करने के लिए कहेंगे, इसको करना पड़ेगा। वो चाहे फिर लूला हो, लंगड़ा हो, कोई भी हो, वरना अपना पैसा वसूल करने के ना और भी तरीके हमें आते हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं अम्मा? अरे दादा, और तेरी की नमक हराम। भाई भाई, अम्मा। शकुंतला जी क्या कर रही हैं? अपना बिटवा है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, कहिए तो आपके पैर पड़ जाएंगे, माफ कर दीजिए। कुछ दिनों से बहुत लाड प्यार मिल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि हमरे सर पे नाचो। शुक्र कर तेरा थोबड़ा नहीं जलाया हमने। और सुन, इसकी राखी का बंधन ज्यादा जोर मारे ना तो याद कर लियो, तुम दोनों भाई बहनों के पैरों में ना हमरे नाम की बेड़ियां पड़ी हैं। खाली बैठ के चरने वाले इस घर में हमें नहीं चाहिए, नहीं तो जान से मार के ना किस्सा ही खत्म कर दूंगी। મા બાપનો દરજ્જો ભગવાન થી પણ મોટો હોય છે, पर मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने हमें घर लौटने दिया, पर अब भी हमारी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं। मेरी गलतियां माफ करने लायक नहीं है बापूजी, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। मैंने माफ कर दूंगा। कई सालों से ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पत्थर मेरे सीने पर रखा हुआ है। उस बोझ को हटाने के लिए, अपने पाप को मिटाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं करूंगा बाप। बस एक बार माफ कर दे बाप, बस एक बार माफ कर दे बाप। कोई पाप ऐसा नहीं होता जिसका प्रायश्चित ना हो, अगर उसके लिए तुझे कर्म करना होगा। करी शकीश, तो वो कर जो तुझे हमेशा से करना चाहिए था। खा मेरी कसम, समय आने पर तू अपनी बीवी के अंगूठे के नीचे दबेगा नहीं, वही करेगा जो तुझे सही लगेगा। तारो हाथ मारा माथा पर रख, खा मेरी कसम। और हाँ,
एक बार धोखा सह चुकी हूं तुझसे। अब अगर तूने मेरी कसम तोड़ी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। मुझे एक और मौका देने के लिए थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं आपकी कसम खाता हूं, आज के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को कभी खोने नहीं दूंगा। हाँ माँ, कभी खोने नहीं दूंगा। वही हुआ जिसका डर था। हेतल भाभी की नीयत खुलकर सामने आ गई। आज तक हमने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी बचा कर रखा था, अब उस पर भी नजर डालेंगी वो। उससे भी उसका लालच का घड़ा नहीं भरेगा ज्योतिबन। पहले ही अपना हिस्सा ले चुकी है। अब जो बच्चा है वो आपका, मेरा और अंबिका भाभी का है। पर देखना, उसमें भी वो फिर से 4 हिस्से करवाएंगी। आने के पहले दिन ही ये हाल है उसके, न जाने आगे क्या करेगी वो। अब बद्धू केसर नहीं जितना ली देता है। केसर को अंबिका भाभी की शय मिली हुई है ना, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उसको देखकर लगता है कि अंबिका भाभी का हाथ उसके सर पे से बहुत जल्द हट जाएगा। और जब वो हटेगा ना, तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वो तो जब होगा तब होगा ना ज्योतिबन, पर उससे पहले हेतल नाम की मुसीबत जो हमारे सर पर मंडरा रही ना, उसके बारे में सोचना होगा हमें। તમે સાચું કહી રહ્યા છો જીનલ ભાભી। हेतल भाभी इस घर को लड़ाई का मैदान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हमें हेतल भाभी का सामना करना होगा। बन गई महान। साबित कर दिया ना तूने कि तू कितनी अच्छी है। पर तेरी जिद ने हम लोगों की नवरात्रि खराब कर दी। हर साल हमारा पूरा परिवार मिलकर बड़ी पूजा करता है नवरात्रि पर, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगी। और इसकी जिम्मेदार होगी तू। तेरी ये एक गलती ना हम सबको बर्बाद कर देगी केसर। बस अब बहुत हो गया भैया, अब नहीं सहा जाता। मन करता है इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। पगली, अपने भैया को छोड़कर कहाँ जाओगी? जहन्नुम में से भी वापस ले आएंगे तुम्हें। पता है भाई, जब लोग बाहर की दुनिया से थक जाते हैं तो वापस अपने घर जाना चाहते हैं, अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी अम्मा ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई, माँ होना ही भूल गई। लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं आरती, हम नहीं भूल सकते हैं कि हम उनकी संतान हैं। वो हमारी अम्मा है ना? इसीलिए चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे ये घर लड़ाई का मैदान बन जाए, लेकिन हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हमें अपना फर्ज निभाना होगा और इस घर में रहकर ही उन्हें सुधारना होगा। I'm sorry. मैंने तुमसे रूडली बात की केसर। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, पर मेरा रीजन तो तुम भी जानती हो ना केसर।
I'm really worried for माँ। अगर उन्हें फिर से कहीं कुछ हो गया तो मैं खुद नहीं को... सूरज, कुछ नहीं होगा मासू को, और मैं समझ सकती हूँ। I hope you do, क्योंकि और कोई नहीं समझता केसर। सबको लगता है कि मेरी हर सोच, मेरी लाइफ का हर डायमेंशन माँ से क्यों जुड़ जाता है, पर इसमें गलत क्या है केसर? पूरी लाइफ माँ ने इस परिवार के भलाई के बारे में सोचा है। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये फैमिली है, पर केसर वो भी तो किसी और की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। कहने कुछ और आया था और कह कुछ और रहा हूं। लिसन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। मैं यहां रह लूंगा। नहीं सूरज, थैंक यू, पर मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे जो भी चाहिए वो सब है यहाँ पे। You take care. I'll take your leave now. सूरज, मासू मेरी भी प्रायोरिटी है। I know. मैं नाराज था केसर, पर नाराज तो अपनों से ही होते हैं ना। इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तरह तरह की क्रीम, परफ्यूम्स। कितने सालों से मैं केवल नॉर्मल क्रीम, नॉर्मल परफ्यूम, नॉर्मल साबुन इस्तेमाल करने पर मजबूर रही, और ये लोग सारी लग्जरीज का मजा ले रहे हैं। अब ये सब मेरा है। परफ्यूम कौन सा यूज करूं? इसमें क्या है? इतना महंगा परफ्यूम। अब तो मैं यूज करूंगी इसे, ये मेरा है। केसर की ये ड्रेस मुझ पर ज्यादा सूट कर रही है। नहीं, ब्यूटीफुल लगूंगी मैं इसमें। दुख के दिन दूर हुए हैं तल, अब तो बस सुख ही सुख होगा, वो सब कुछ मिलेगा। चक्कर क्यों? वाह, आप सीधी खड़ी हो, हमारी सामने नाटक ना कर, यहाँ कोई नहीं है। आप मेरे दर्द को नाटक कह रही हैं? कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ जाना। चार बजे? 4 बजे क्यों? अम्बे माँ की सुबह की आरती तो 8 बजे होती है ना भाग? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, और उठते ही मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। कल से तू करवाएगी। सासरियामा तारू स्वागत छे तलवाऊ। 20 साल बाद सास की सेवा करने का मौका मिला है, मन लगा के करना। आंखों में मेहंदी लगी है का रे? हाँ, ठीक से कर। रात्रि से पहले पूरे घर की सफाई करनी है। ऐसे करेगी ना तो नहीं हो पाएगा काम। जल्दी कर। जी अम्मा। अरे दादा, सूरज
राजकुमारी। हाँ, जल्दी जल्दी चलाएगी तो घीस नहीं जाएगी। हमें ज्यादा फंसाना है कि नहीं फंसाना है? तो उसके लिए जरूरी है कि चर्बी न दिमाग पे चढ़े न शरीर पे। इसलिए समझा रही हूँ कि घर के काम से अच्छी कसरत कुछ और हो ही नहीं सकती। ठीक से कर। जी अम्मा। खा के भैंसिया हो गई है। हम नहीं भूल सकते हैं कि हम उनकी संतान हैं। वो हमारी अम्मा है, इसीलिए चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे ये घर लड़ाई कम मैदान बन जाए, लेकिन हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हम अपनी पीठ सीधी करने जा रहे हैं। काम हो जाए तो उठा दियो। और हाँ, आँख के पैरों की मालिश भी करनी है इसके बाद। जब दिल में जज्बात का समंदर होगा, खुली आंख से हर सपना पूरा होगा। जब दिल में जज्बात का समंदर होगा, खुली आंख का हर सपना पूरा होगा। Bullshit. What a stupid caption. But yeah, a pic like this deserves it. Are you even a real person? या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रॉलर हो जिससे और कोई काम ही नहीं है? Your post appeared on my wall that made it my business. At least you got some business. Good for you. Hashtag STFU. It is said language is a mirror of your personality. Don't you comment on my personality. Your own is so depressing. And you are disgusting. कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। अम्बे माँ से प्रे करना कि तुम मुझे कहीं दिख न जाओ। Is it a threat? It's a warning. क्योंकि अगर दिख गए ना तो वही मारूंगी तुम्हें। हेलो केसर, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? मतलब हमारे वहां से लौटने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई भी दिक्कत मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती है कबीर। और वैसे भी मुझे पहले से पता था कि ये सब आसान नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही मेरे परिवार के लिए। यार, तुम हमेशा कांटों भरा रास्ता ही क्यों चुनती हो? अब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सीधे रास्ते पर चलने से तुम्हारे पैरों को तकलीफ पहुंचती होगी। शट अप। तुम्हारे सरकाज़म से ज्यादा अभी तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी हेल्प कर सकती है। हम तो हमेशा ही हमारे लिए प्रार्थना करते हैं केसर। हाँ? हमारा मतलब अब तुम्हारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सबके लिए तो प्रार्थना करते हैं हम। केसर, आज हम पालमपुर जा रहे हैं अम्बे माँ का आशीर्वाद लेने। अब हम तुम्हारी तरफ से भी प्रसाद चढ़ा देंगे और लेकर भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए। कबीर, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? कि तुम्हें दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट खिलाना आता है। अच्छा, वैसे अभी मैं रखती हूँ, आज बहुत काम है मुझे। बाय। पर हमने ऐसा क्यों कहा कि हम तो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं? तुझे लगता है कि तूने उसे घर के अंदर ले आई, अपना कमरा दे दिया, तो अब हेतल के मन के अंदर तेरे लिए प्यार पनप जाएगा? वो अपनी जीत का जश्न जरूर मनाएगी, पर एक सेकंड के लिए भी तेरे बारे में नहीं सोचेगी। एक दिन में बदलना मुश्किल होता है मासी। हमें हेतल काकी को थोड़ा समय देना चाहिए। उसका त्रिया चरित्र तू नहीं समझती केसर। वो कब बदल जाएगी कोई नहीं कह सकता। खैर, कल जो तूने निर्णय लिया है
उसके नतीजे की जिम्मेदारी तेरी होगी। अगर हेतल की वजह से मेरे घर की एकता को कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो उसके लिए मैं तुझे दोषी मानूंगी। आज एक मां नहीं, सास बनकर दोहरा रही हूं। इस घर की एकता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत सारे त्याग किए हैं, और अब इस घर की होने वाली बहू के नाते ये तेरी जिम्मेदारी है। हेतल की वजह से इस घर में फिर से बंटवारा नहीं होना चाहिए केसर। अम्बे माँ को साक्षी मानकर मैं ये सौगंध लेती हूँ कि मैं किसी भी कीमत पे अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। एक दूसरे का साथ और अटूट एकता हमारे परिवार की पहचान होगी मासूम। जो कहा है वो याद रखना केसर। जैसे अम्बे माँ का शेर उनके भक्तों की रक्षा करता है, मैं भी उसी शेर की तरह हूं। किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करूंगी। शेर के कानों के पीछे जो धब्बे होते हैं उसकी आंखों की तरह होते हैं, उसे मदद करते हैं ताकि वो सब कुछ सुन पाए। पर मैं सब कुछ सुन भी पाती हूँ और देख भी पाती हूँ, वो भी जो मेरे पीठ के पीछे चल रहा होता है। और आज के बाद मेरी आंखें हमेशा खुली रहेगी, क्योंकि हेतल वो सड़ा हुआ फल है जो एक बार साथ हो जाए तो पूरे फल की टोकरी को सड़ा देगा। मैं अपना कर्म करूंगी मासूम। फल चाहे कितना भी सड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसकी सड़न को खत्म करके उसे सुधारने की कोशिश करूंगी।